आपको अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा। अपनी स्ट्रैटेजी हमें अपना हेक्टिक स्केड्यूल भी नहीं बनाना है ताकि एक दिन में इतना पढ़ ले दूसरा दिन हम बीमार पड़ जाए, वैसा भी हमें हेक्टिक स्केड्यूल नहीं बनाना है। ड्रीम देखा है तो आप अगर उसके लिए जो आपके पास जज्बा है, जुनून है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। एक नॉर्मल एक फॉर्मल तरीके से मुझे डॉक्टर बनना है बस, बट मुझे डॉक्टर ही बनना है, ये वाला जो से मैंने फेब से स्टार्ट किया था। मेरी नीट तो जुलाई में थी, 5 महीने मेरा नीट का सिलेक्शन हुआ था। तो तुम समझ, अगर आप नीट में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ ज़रूर करना पड़ेगा। बिकॉज ये जो नीट का फेज होता है वो सबसे जो आपका साथ देता है वो आपकी गलतियाँ, जो गलतियाँ ही होता है वो हमें सिखाती हैं कि हमें कैसे और आगे बढ़ना होगा। बिकॉज मैंने भी अपने ड्रॉप ईयर में जो मिस्टेक की थी उसी को एनालाइज करके मैंने अपने जो सिलेक्शन ईयर था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाए, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया एंड आज मैं एक मेडिको हूँ। तो आपको भी अपनी मिस्टेक से सीखना होगा। बिकॉज ऐसा कोई नहीं है जो गलती नहीं करता होगा, सबसे गलतियां होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गलती नहीं होगी। आपको भी पता है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, बट आप उसे रियलाइज नहीं कर पा रहे, उसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसी को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। दैट्स वाई आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है एंड आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं। बहुत ही आपको लगता है, स्ट्रेस होने लगता है कि नहीं मेरा इस पर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, जो आपने ड्रीम देखा है डॉक्टर का वो नहीं हुआ तो क्या होगा। ये सब चीज़ें बहुत सारा सोचने लगते हैं। बिकॉज कि हमारा जो मार्क्स होता है फिर हम लोग उसी से एनालाइज करते हैं ना कि हमारा कैसा रिवीजन चल रहा है, कैसा पढ़ाई चल रहा है, उसी के बेसिस पे एनालाइज करते हैं। तो हमारे मार्क्स नहीं आते तो हमें लगता है कि हमें ही कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे ये सब प्रॉब्लम मेजोरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट फेस करते हैं कि मेरे फ्रेंड के इतने मार्क्स आए पर मेरे क्यों नहीं आ रहे। मैं भी उतना ही पढ़ रही हूँ तो भी मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं एंड मेरे फ्रेंड के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बिकॉज अब जो कंपटीशन लेवल आप भी जानते हैं, जो नीट 2024 में जो स्कैम चला है, जो भी चला है, और जो कंपटीशन कितना हाई लेवल का, कितना रैंक फ्लक्चुएट हुआ है, ये आप जानते हैं। तो आपको पता होगा कि आपको किस लेवल का स्टडी करना पड़ेगा एंड जो लास्ट ईयर का स्ट्रैटेजी तो उसमें भी आपको मॉडिफिकेशन लाना ही पड़ेगा। और आपकी गलतियों, जो आपको गलती हो रही है, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको अपनी गलती से तो और एनालाइज करना पड़ेगा, अगर फ्रेशर है तो भी आपको अपनी गलती देखनी पड़ेगी। बिकॉज ऐसा है ही नहीं कि क्योंकि कोई आप मिस्टेक कर ही नहीं सकता, ऐसा तो आपको नहीं। अब हर टेस्ट में अच्छा मार्क्स तो आ नहीं सकता है, कभी ना कभी किसी चैप्टर में लूप होल छूट जाता है। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी जो मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, और आपको क्या गलती नहीं करनी है आपकी इस नीट 2025 जर्नी में। बिकॉज जो नीट 2025 का कंपटीशन लेवल है बहुत ही हाई जाने वाला है, जो कि आप इस साल के सिनेरियो से देख सकते हैं। जो रैंक में फ्लक्चुएशन है, कंपटीशन कितना हाई लेवल का है, तो आप सराउंडिंग में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो आप उसमें बच्चों के लेवल कंपटीशन, बच्चों में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आपको अपने आप में मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, तो जाके आपका सिलेक्शन होगा। बिकॉज रैंक में इन्फ्लेशन हो रहा है एंड बच्चे इतने में ज़्यादा हो रहे हैं, 25 लाख 26 लाख स्टूडेंट हो रहे हैं, उसके आप खुद ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या लेवल होने वाला है नीट 2025 का। एंड जो अभी का सिनेरियो चल रहा है कि पैटर्न चेंज, ये सब में जो आप लोग टाइम वेस्ट करें वो भी मत कीजिए। तो हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या सुमन, करेंटली सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट पटना मेडिकल कॉलेज बिहार। आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए एंड आपको जो गलती लग रही है आप उसको एनालाइज करिए। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं कि जो मैंने आपको बताया वो सारी गलतियां आप में हो ही, आप वही सारी गलतियां कर रहे हैं। उसमें से एक दो गलती जो आप जरूर कर रहे होंगे, आप उसको एक बार एनालाइज कीजिए तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये गलती मेरे से हो रही है। उसमें अगर आप चेंजेस ला सकते हैं, उसमें आप कुछ चेंज लाइएगा तो आपका जरूर से जरूर मार्क्स में इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा एंड आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। बिकॉज जो मेरे बहुत सारे कमेंट में आते हैं मेरे मार्क्स तो 540 550 तक ही आके अटक जा रहे हैं, तो वही होता है कि वो मार्क्स क्यों नहीं बढ़ते। मेरे भी जब ड्रॉप ईयर था, मैंने जो ड्रॉप ईयर में नीट दिया था, तो मेरे मार्क्स उतने बढ़ते ही नहीं थे। मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। बिकॉज सबके साथ यही होता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, सबके इतने अच्छे मार्क्स है, उसके कितने 600 प्लस कैसे आ रहे। बट अब जब मेरे टाइम था वो 600 प्लस लाना था कि 600 प्लस टेस्ट में आ गया तो चलो वेल एंड गुड है। बट नाउ अडेज आपको 650 655 प्लस लाना ही कंपलसरी हो गया है, देन आपका सिलेक्शन होगा, उससे भी ज्यादा। तो आपको उसकी लेवल पर पढ़ाई करनी होगी बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आप में देखिए क्या 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 गलतियां हो रही हैं। एंड सबसे नंबर 1 है कि आप लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं सिलेबस को, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं सिलेबस को। सिलेबस आप जानते हैं कि सिलेबस कितना हेक्टिक है, बिकॉज हमको वो सुपरफिशियली चैप्टर को नहीं पढ़ना है। तो भी आप वो सोचते हैं कि लास्ट 2 मंथ, अभी से आपके पास 6 महीना बाकी है, तो भी आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि लास्ट 2 मंथ में आराम से हो जाएगा, बहुत ही आप लीनियंट होकर पढ़ाई कर रहे हैं कि चलो आज थोड़ा पढ़ लेते, थोड़ा पढ़ लूंगी तो लास्ट ही तो हो ही जाएगा, इतने चैप्टर्स आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। आप उसको एक बार पढ़ने से आपका कुछ भी कवर अप नहीं होने वाला है।
तो आपको हर चैप्टर को उतना ही वेटेज देना पड़ेगा। तो आपको सिलेबस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि ये जो चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, तो उसको थोड़ा कम ध्यान देंगे तो भी चल जाएगा। बिकॉज आप भी जानते हैं कि अब वो ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर जो पहले था कि हाई वेटेज चैप्टर पढ़ लिया तो हो गया, कम आराम से नीट निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहा। हर एक चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हर चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो बहुत ईजी चैप्टर है उससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप उसको आप बहुत ही सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत दिक्कत की बात है, तो आपको उसको भी बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो हर एक चैप्टर को उतना ही इंपॉर्टेंस देना होगा, इसलिए सिलेबस को आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आपको हर चैप्टर को, चाहे वो बायो के हो या केमिस्ट्री के हो या फिजिक्स के, हर चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। एंड किसी चैप्टर पे आप लीनियंट नहीं हो सकते, किसी चैप्टर पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज आपके पास अभी भी 6 महीना है। 6 मंथ बहुत होते हैं। मैंने खुद 5 महीनों में नीट क्रैक किया था, सिर्फ 5 महीने में। तो समझ लो 6 महीना बहुत है आपके लिए, बट आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब उसको ये लेकर नहीं चलना कि मैंने बोल दिया कि बहुत है तो बहुत है, आराम से हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, 5th तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना होगा। देन आप जाके लास्ट 2 मंथ में आपको जो मॉक टेस्ट होते हैं, रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट, हर एक दिन में 2-2 टॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं, तो आपको हर टेस्ट दे भी देना होगा। इसलिए आपको टारगेट बनाना होगा कि 5th तक सिलेबस कंप्लीट करना। आप तो अगर आप सिलेबस पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी, बिकॉज सिलेबस तो वही है, सिलेबस तो आपको वही पढ़ना होगा। एंड कुछ एड ऑन भी हुए 2024 में, तो वो भी तो आएंगे ही, पर एंड वो आपको पढ़ना ही होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज आपको है कि वेस्ट ऑफ टाइम। हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम करते हैं। मैं भी जानती हूँ कि मैंने खुद अपने ड्रॉप ईयर में जो मेरा जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था उसमें मैंने अपने टाइम को बहुत वेस्ट किया था। मैं इधर उधर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेती थी, बिकॉज देखो 8 घंटा आपको स्लिप टाइम चाहिए ही चाहिए। तो आपको रिमेनिंग कितना बचा, आपको 16 आवर्स है आपको पढ़ाई के लिए, तो उसमें भी आपको 2-3 घंटा ये सब फ्रेश होने के लिए, ये सब खाने पीने में टाइम चला ही जाएगा। तो आपके पास 12 घंटे है, पर आप 12 घंटे भी सफिशिएंट नहीं, आपको 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपको वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना। आप जो स्टडी टाइम में बीच में बैठ के, चाहे आप वो फोन से पढ़ रहे हो या आईपैड से पढ़ रहे हो, आप फोन में बैठ के यूट्यूब का रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो आपके लिए सही नहीं है। तो आप लोग वही वेस्ट ऑफ टाइम कर लेते हैं कि बीच में थोड़ा सा टाइम जो डेविएट होता है, यूट्यूब खोला पढ़ने के लिए, बट बीच में शॉर्ट्स दिख रहा है अच्छा सा, कुछ का बहुत अलग अलग पैशन होता है, वो चीज़ का शॉर्ट्स मिल गया तो वो आपने देखने लगा। उसी में आप जो रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम किल करता है होता है। तो आपको उसी के बेसिस पे आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, नहीं टाइम किल नहीं करना है। आप हाँ टाइम बनाइए कि हमको देखना है, बिकॉज सबके लाइफ में थोड़ा थोड़ा कुछ चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको देखो इस चीज़ में आपको मजा आ रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए, बट उसमें आप 2 घंटा किल कर रहे हैं, 1 घंटा किल कर रहे हैं, आप 2 मिनट पढ़ने बैठे हैं, फिर आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये अच्छा बिहेवियर नहीं है आपका। आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज समय उतना ही है। अब ऊपर से ठंड भी आ रही है, ठंड में ऐसे भी हम लोग बहुत लेजी फील करने लगते हैं, तो वही लेजी, अब ठंड में आप बहुत लेजी हो जाएगा, तो आपके पास ऐसे ही बहुत सारा टाइम किल हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, तो आप उसमें टाइम किल कर रहे हैं। तो आप अगर टाइम उसमें किल करें तो आपको अब रियलाइज हो गया हाँ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। एंड जो लास्ट का 2 महीना होता है जब बहुत कम टाइम बचते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत एंजाइटी होने लगती है कि अब मुझसे कैसे होगा, फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा। उसी वक्त हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। बट आप अगर उससे अच्छे से बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए चलेंगे, आप अगर बहुत अच्छे से टाइम यूटिलाइज करेंगे तो आपके पास कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आई नो नीट के फेज में टेंशन होता ही होता है, कोई भी कॉम्पिटिशन हो आपको टेंशन होगा। अगर टाइम के साथ चलना सीख लिए तो आपका कोई भी आपका नीट में सिलेक्शन को रोक नहीं पाएगा। आप टाइम को यूटिलाइज करना सीख गए एंड तो आपको सिलेक्शन कभी नहीं रुकेगा, आपको सिलेक्शन तो कंफर्म होगा ही होगा। अब आती है स्टडी के बारे में, बिकॉज इतना तुम लोग ये जो जनरल बात है ये सब चीज में करते हैं पर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। स्टडी में बात होता है कि देखो सब लोग उतना ही पढ़ाई करते हैं, हम भी उतना ही पढ़े हैं, तुम भी उतनी ही पढ़ रहे हो, वही सब चीज वही नोट्स, पर तो भी सिलेक्शन में दिक्कत क्यों आ जाती है? बिकॉज हम लोग उसे अच्छे से नहीं पढ़ पाते। हम लोग उसे बहुत ही एक बार पढ़ लिया, हमने पढ़ याद कर लिया एंड उसको कॉपी को साइड में रख देते हैं, उस कॉपी को सिर्फ हम लोग फिल करते हैं, नोट्स बनाते जाते बैक पेज को हम लोग कभी देखते ही नहीं है। दैट्स कॉल्ड लैक ऑफ रिविजन। जो मेन रोल यहाँ प्ले करता है नीट में वो रिविजन है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे, सिर्फ उसको पढ़ते जा रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं, न्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं पुराना रिकॉल नहीं कर रहे हैं, यही बहुत ज़्यादा ये हर्डल क्रिएट करने लगता है। बिकॉज नीट में हमें रिकॉल करना है, इतने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने, तो रिकॉलिंग पावर आपको बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जो आपको आएगा कहाँ से? आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो आपको रिवीजन करना ही होगा, रिवीजन को आप नहीं छोड़ सकते। इसलिए सबसे पहले जो आप रिवीजन को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए। जैसे आपने अगर ये चैप्टर आज पढ़ा है तो उसको 2-3 मिनट फिर रिवाइज कीजिए, बिकॉज अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आप 0 लेवल से शुरू कर पाइएगा, फिर 0 लेवल से शुरू कीजिएगा। दैट मीन्स अगर इतना अच्छा से उस चैप्टर को पढ़ा था एट द टाइम जब आपको सर पढ़ा रहे थे, जब आपको फैकल्टी पढ़ा रहा था, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट आप 2 महीने बाद उस चैप्टर को देखने जाइएगा तो आपको उस चैप्टर के बारे में बहुत
बहुत ही कम नॉलेज रहेगा, मतलब समझो 5% ही आप उसको अब याद रहेगा आपके पास, सिर्फ 5%। बट अगर आपने 2 महीनों के बीच में उसको 3-4 बार भी रिवाइज कर लिया होता तो आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझो, खुद सोचो कि सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और रिवाइज नहीं कर रहे, तो व्हाट इट मीन्स कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ सबका 5-5% ही गेन किया। तो पर हमें वो करना नहीं है, हमें सब चैप्टर्स को बहुत ही डीपली पढ़ना है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा। एंड रिवाइज करने के लिए हमारे को टाइम कैसे आना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेज करने के आपको टाइम टेबल कैसा बनाना पड़ेगा। जो गलती हो जाती है हमारा इम्प्रॉपर टाइम टेबल, हम लोग ऐसा टाइम टेबल आता है, हम हजारों वीडियो यूट्यूब पे देख लेते हैं कि सबका टाइम टेबल, बहुत सारा वीडियो देख लेते हैं टाइम टेबल कैसा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आप हर एक का बॉडी अलग अलग होता है, कोई नाइट आउल होता है, कोई दिन में पढ़ता है, सबका बॉडी अलग अलग होता है। तो आपको इतना भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि अपने बॉडी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए, अपनी जो आपका जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए, ताकि आप 100% उससे आउटपुट ले पाए। ऐसा नहीं है सिर्फ एक पेज में बना के रख लिया और वो हो गया आपका टाइम टेबल, ऐसा नहीं है। एंड वो मोस्ट होता है कि वो टाइम टेबल बनाने के बाद भी हम उसे फॉलो नहीं करते हैं, वो सिर्फ कॉपी में रहेगा कि ये टाइम टेबल हमारा है पर उसे फॉलो नहीं करते। तो आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। एंड टाइम टेबल बहुत स्मार्टली बनाना पड़ेगा, ताकि आपको रिवीजन के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ नया चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं और रिवीजन के लिए कोई टाइम टेबल नहीं दे रहे तो वो गलत होगा। जैसे देखो, मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने टाइम टेबल बनाती थी, वो जैसे मैं नाइट आउट थी, मैं रात तक मतलब 3 बजे तक पढ़ती थी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रैटेजी बनाती थी। मैं टाइम टेबल बनाती थी कि आज को मेरी ये टारगेट रहेगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाने के लिए मैं, अगर आपको टाइम टेबल पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरी क्या टाइम टेबल थी, मतलब कौन कौन से चैप्टर में ऐसे रखती थी ताकि एक सुटेबल टाइम टेबल बने और हेक्टिक भी ना हो। बिकॉज हमें अपना हेक्टिक स्केड्यूल भी नहीं बनाना है ताकि एक दिन में इतना पढ़ ले कि दूसरा दिन हम बीमार पड़ जाए, वैसा भी हमें यहाँ हेक्टिक स्केड्यूल नहीं बनाना है। अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि कंसंट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। यदि पढ़ तो रहे हैं बट समझ में कुछ नहीं आ रहा, 2 मिनट में बहुत ही जल्दी डेविएट हो जाते हैं, वो सबके लाइफ में होता है। बट आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा। देखो, अगर आपने ड्रीम देखा है तो आप अगर उसके लिए जो आपके पास जज्बा है, जुनून है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। एक फॉर्मल तरीके से मुझे डॉक्टर बनना है बस, बट मुझे डॉक्टर ही बनना है, ये वाला जुनून होना चाहिए। तो आप आराम से पढ़, तो कंसंट्रेशन की लैक होगी ही नहीं, आपको लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा ही नहीं होगा। अगर आप पढ़ने पे बहुत ज़्यादा फोकस रहिएगा कि नहीं मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है कि मेरे पास बहुत कम टाइम है, मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करने से क्वेश्चन भी लगाने हैं, सारे टेस्ट भी देने हैं, तो आपके पास लगेगा वो। देखो, कभी कभी टेंशन जो होता है ना, स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है कि आपको एक बहुत ही राइट डायरेक्शन ले जाता है, कि आपको आगे की ओर ले जाता है। और नेगेटिव स्ट्रेस है कि नहीं, बैठ के सोच रहे कि अब से हमसे नहीं हो पा रहा है, कि हम क्या करें, कैसा होगा, ये सब जो डीप थिंकिंग करने लगता है। और पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं, मैं करूंगी देन ही मेरे नाम के आगे डॉक्टर बनेगा, वो वाली स्ट्रेस जो होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है। वो मैं जानती हूँ, मैंने 5 महीने में नीट क्रैक किया, तो मैंने 5 महीना, तुम समझ सकते हो, जब मैंने नीट का प्रिपरेशन छोड़ के, सिर्फ मैंने फेब से स्टार्ट किया था, मेरी नीट तो जुलाई में थी, 5 महीने मेरा नीट का सिलेक्शन हुआ था। तो तुम समझ सकते हो कि मेरे पास कैसा स्ट्रेस होगा, जो सब लोग 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर मैं 5 महीनों में स्टार्ट की, वो भी 0 लेवल से। मीन्स कि जो लड़की 6 महीनों से पढ़ाई नहीं कर रही है, वो 5 महीने पहले नीट का तैयारी शुरू कर रही है। तो वो वाला स्ट्रेस मैं जानती हूँ कि पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है। नेगेटिव भी आते थे मेरे मतलब नेगेटिव तो आएंगे, ऑब्वियस है कि 5 महीनों में मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, इतने लोग 1 साल से पढ़ रहे हैं और मैं सिर्फ 5 महीनों में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, वो कैसे होगा। तो वो जो नेगेटिव स्ट्रेस है, तुमको उस नेगेटिव स्ट्रेस को ओवरकम करना है, अपने पॉजिटिव स्ट्रेस, उस नेगेटिव स्ट्रेस को दबा देना है। तो जो नेगेटिव थिंकिंग होता है उसको हमको साइड में रख के अपने पॉजिटिव थिंकिंग का लेवल हाई रखना है। कि नहीं, समझो, इमेजिन करो कि जब डॉक्टर बन जाएंगे तुम्हारे पेरेंट्स कितने खुश होंगे, वो प्राउड मोमेंट कितना अच्छा लगेगा। एंड मेन होता है कि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं कि सबसे पहला प्रॉब्लम तो आता है टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं पर कुछ याद नहीं हो रहा है, फॉर्मूला ही याद नहीं होता है, कुछ अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। वो पता है कि हमको इस चीज से, ये फॉर्मूला से सॉल्व होने वाला, तो भी हमसे सॉल्व नहीं होता है। ये सब भी प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होंगे, वही मैंने बोला, अगर टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होने का मतलब 560 है तुम्हारा, 560, 80, 600, 620 ऐसे ही मार्क्स इंक्रीज होते हैं। वो कैसे होगा, अगर देखो 560 आपको टेस्ट में जो होता है ना, अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, उनको नोट डाउन करना है, उसको रिवाइज करना है, एंड प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करना है। बिकॉज नीट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड रिविजन। हमारा IQ चेक करने के लिए नीट नहीं बैठा हुआ है। वो नीट मैंने सिर्फ अपने लास्ट के 5 महीनों में किया था, जो मैंने तो मेरी स्ट्रेटेजी बहुत स्मूथ हो गई थी, मेरे नीट का प्रिपरेशन का जर्नी भी थोड़ा स्मूथ हुआ था।
बट वो 5 महीने मेरे लिए बहुत हेक्टिक थे। बट उस 5 महीनों को अब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मैंने उस 5 महीनों में बहुत कुछ दिया है, जिसका नतीजा है कि मैं आज अब यहाँ पहुँच पाई हूँ। तो आपको भी जो ये 6 महीने हैं उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। एंड आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी उसी के अकॉर्डिंग बनाइए और अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन कीजिए एंड उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। एंड थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।